क्लास 7 के स्टूडेंट्स, स्पेशली हम लोग है ना आपका जो ज्योग्राफी का किताब है उसमें है ना लेसन नंबर 12 पढ़ रहे थे। और उसमें मैं बहुत हद तक पढ़ा चुका था और लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का है और उसी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। They are then compressed and hardened with the aid of cementing materials such as lime to form mechanical, organic and chemical sedimentary rocks. तो इसमें क्या होता है समझ गए ना, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल्स मिलते हैं जैसे कि लाइम होता है। हाँ, वो एक लाइम एक ऐसी चीज होती है, लाइम मतलब क्या होता है, चूना होता है। टू फॉर्म मैकेनिकल, ऑर्गेनिक एंड केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स, इसके वजह से क्या बनता है, वो मैकेनिकल, ऑर्गेनिक और केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाता है। समझ गए ना। देयरफॉर दे बिलोंग्स टू दिस सेडिमेंटरी ग्रुप्स ऑफ रॉक। और यही सब जाकर किसके ग्रुप में आ जाता है, ये सब देयरफॉर दे बिलोंग्स टू दिस सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स, और ये जाकर सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स में आ जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज नॉन क्रिस्टलाइन। और सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है, सॉफ्टर होता है किसके मुकाबला में, इग्नियस रॉक्स के मुकाबला में, और ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सच रॉक्स एट ए टाइम आल्सो कंटेन फोसिल्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स। और इसमें रॉक्स में क्या होता है समझ गए ना, इसके अंदर फोसिल्स होता है। फोसिल्स मतलब अवशेष, और अवशेष बहुत से पेड़ पौधे और जानवर, ये सब बहुत से जानवर और पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, उसके सेडिमेंट्स के लेयर्स में पाए जाते हैं। सैंडस्टोन, शेल, कंग्लोमेरेट, मडस्टोन, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड कोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। और सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जांपल्स में कौन कौन है, सैंडस्टोन है, शेल है, कंग्लोमेरेट है, मडस्टोन है, रॉक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है और कोल है। ये सब इसके सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल्स है, मतलब ये सब सेडिमेंटरी रॉक्स है। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। द वर्ड मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ये मेटामॉर्फिक ये क्या है समझ गए, ये ग्रीक वर्ड है। और ये मेटामॉर्फिक किससे डिराइव किया गया है, ये मेटामॉर्फोसिस से डिराइव किया गया है। इसके मतलब क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रॉक्स के फॉर्म में बदलाव होना। व्हेन एक्सिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज देयर केमिकल एंड फिजिकल फॉर्म ड्यू टू द इंस्टेंस हीट एंड प्रेशर, दे फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स हो या सेडिमेंटरी रॉक्स हो और है ना, बहुत हीट और प्रेशर के कारण उसमें केमिकल चेंज या फिजिकल जो फॉर्म चेंज होता है, चेंज होकर वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। दिस प्रोसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ऐसे होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इंटरेस्टिंगली ऑल मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक एक्सट्रीमली गुड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक से है ना बहुत अच्छा बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड एंड लेयर। और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर, और है ना जो हीट और प्रेशर के इफेक्ट के कारण क्या होता है, वो बैंडेड होता है या लेयर सतह वाई देखने को मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन in structure and perhaps the hardest of all rocks। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है समझ गए ना, स्ट्रक्चरली क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन ये सभी रॉक से बहुत हार्ड होता है। दे रेयरली हैव पोर्स एंड thus do not allow water to percolate through them। और इसका जो पोर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर से पानी जा नहीं सकता है, पानी इसके अंदर घुस नहीं सकता है। दे डू नॉट कंटेन फोसिल, इसमें किसी प्रकार का फोसिल नहीं होता है। दिस ग्रुप आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स। और यह ग्रुप भी है ना
रॉक्स के ग्रुप का सेकेंडरी ग्रुप है, एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम एक्सिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सब है ना किससे बनता है? एक्सिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस इनटू ग्नेसिस। जैसे ग्रेनाइट है वो बदल के क्या बनता है? ग्नेसिस बनता है। सैंडस्टोन क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है, और लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है। अब रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। विथ हीटिंग, मेल्टिंग, एरोजन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन, one group of rocks leads to the formation of another group and cyclic formation of development of three types of rocks known as the rock cycle। जैसे कि while heating and melting, जैसे कि बहुत गर्म होना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, एरोजन मतलब कट के जाना, डिपोजिशन मतलब कहीं जाकर है ना बह के जाके डिपॉजिट हो जाना, और केमिकल एक्शन के कारण ये ग्रुप का जो रॉक्स होते हैं लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप। ये ग्रुप का रॉक्स है ना जाकर दूसरे ग्रुप का रॉक्स बन जाते हैं। एंड दिस साइकिल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। और इसी प्रकार है ना निरंतर है ना फॉर्मेशन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, ये तीन प्रकार के रॉक्स को। और इसी डेवलपमेंट को, इसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। स्टडी figure 12.3 and 12.4 on the next pages। igneous primary rocks are formed first। और सबसे पहले igneous या प्राइमरी रॉक्स है ना सबसे पहले फॉर्म होता है। आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड एरोजन, दे आर डिपॉजिटेड एंड कंपैक्टेड टू फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। यही जो शुरू में ये आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स, ये इग्नियस रॉक है ना जो सेडिमेंट्स में जब टूट जाता है, और कैसे टूटता है? नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि वेदरिंग और एरोजन से यही जाकर डिपॉजिट हो जाता है और कंपैक्ट होकर क्या बन जाता है? सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है। आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rocks। और बाद में है ना यही igneous और सेडिमेंटरी रॉक्स है ना ये गर्मी के कारण और प्रेशर के कारण क्या होता है? ये इसकी रूप बदल जाती है। इसकी रूप बदल कर क्या बन जाता है? यही जाकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स में बी buried again and melted due to heat from the interior of the earth and form magma। यही सेडिमेंटरी रॉक्स है ना बहुत गर्मी के कारण पिघल कर क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है ना टूट जाता है, किसके वजह से टूट जाता है? नेचुरल फोर्सेस की वजह से। लेटर फॉर्मिंग सेडिमेंटरी रॉक्स, फिर बाद में जाकर सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाता है। इवन बरीड अगेन टू फॉर्म मैग्मा, फिर बहुत दिनों के बाद ये मैग्मा बन जाता है। थस साइक्लिंग रिलेशनशिप एक्सिस्ट बिटवीन दिस थ्री रॉक्स। और इस तरह निरंतर है ना एक दूसरे का फॉर्म बदलते हुए क्या होता है? पहले इग्नियस रहता है, बाद में सेडिमेंटरी बनता है, सेडिमेंटरी से इग्नियस, सेडिमेंटरी बाद में जाके मेटामॉर्फिक बनता है, फिर बाद में है ना नेचुरल फोर्सेस के कारण फिर वो क्या बन जाता है? समझ गए ना? फिर वो इग्नियस बन जाता है, फिर सेडिमेंटरी बन जाता है। इस तरह का प्रोसेस निरंतर चलते रहता है। द एंटायर प्रोसेस इज पाउडर्ड बाय द एनर्जी ऑफ सन एंड इन्वॉल्व्स प्रोसेस। और ये सब है ना किसके कारण ये प्रोसेस चलता है? एनर्जी ऑफ द सन, मतलब जो सूरज से एनर्जी जो प्राप्त होता है, या तो मतलब जो धूप है, जो सनशाइन है, जो हीट है, जो प्राप्त होता है, इसी के कारण है ना ऐसे होता है। बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और सरफेस में भी होता है और धरती के अंदर में भी होता है। समझ में आ गया ना? यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ने जाएंगे रॉक्स और मिनरल्स का क्या उपयोग है, क्या यूज है। रॉक्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स है ना
बहुत से मिनरल का बना हुआ रहता है, विच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमन्स, और जिसका है ना मानव को बहुत उसका वैल्यू होता है, मतलब मानव का लिए बहुत उपयोग होता है। दे आर यूज टू मेक रोड्स एंड हाउसेस, और इससे क्या बनता है, रोड भी बनता है, घर भी बनता है। रॉक्स आर यूज टू बिल्डिंग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, और रॉक से ही है ना बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है। मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेस ऑफ पावर। और मिनरल्स में क्या है, एग्जाम्पल में दिया है, जैसे नेचुरल गैस हुआ, कोल हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, और इसको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। ये सोर्सेस ऑफ क्या है, पावर है। Beside rocks have also made agriculture possible, as soil is formed by the decomposition or degradation of rocks. और आज है ना जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वो कैसे संभव हो रहा है, जो कि है ना ये रॉक्स है ना डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन होने से क्या होता है, वो पाउडर के रूप में बन जाता है, वही मिट्टी बनकर क्या होता है, खेती करने लायक हो जाता है। रॉक्स विथ मिनरल कंटेंट ओर्स आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और रॉक्स है ना जिसमें कि मिनरल कंटेंट होता है, जो ओर के रूप में रहता है, उसे बहुत से कल कारखानों में उपयोग किया जाता है, जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, यूरेनियम हुआ, सो एंड डन। केमिकल्स फाउंड इन रॉक आर आल्सो यूज एज फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स जो रॉक में उपलब्ध रहता है, रॉक में जो पाया जाता है, इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। मेनी रॉक्स कंटेन फॉसिल विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंसाइट इनटू लाइफ इन द पास्ट, और बहुत से रॉक में है ना फॉसिल्स होते हैं, जिससे हमें है ना इम्पोर्टेंट इंसाइट इनटू लाइफ इन द पास्ट। हमें ना इससे देखने से पता चलता है कि जो समय बीत गया उस समय में कैसा कौन कौन क्या क्या चीज था और कैसा था, इसके बारे में पता चलता है, और ये इतिहासकारों के लिए बहुत उपयोगी है। दो पैराग्राफ और पढ़ा बंद नहीं करना। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आज फिर है ना मैं चैप्टर नंबर 13 भी शुरू कर रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे। ये लेसन नंबर 13 का नाम है